कांग्रेस ने की आज एक भारत प्रेस की वार्ता, सरकार के जिस प्रेस वार्ता में मुद्दा ये था कि केंद्रीय मंत्री जिसमें माननीय केंद्रीय मनोहर माननीय खट्टर श्री जी द्वारा मनोहर लाल अम्बेडकर के खट्टर जी बारे में जो विचार रखे गए थे जो कि उसको लेकर करनाल आज लोकसभा कांग्रेस सीमेंट द्वारा प्रेस पार्लियामेंट वार्ता की गई। तस्वीरें हैं करनाल के माल रोड की। भारत के संविधान के निर्माता पूरे भारतवर्ष के लिए आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, ये भाजपा की विचारधारा है। इसलिए बार बार भाजपा ये कहती है, जैसे पार्लियामेंट में देश के गृह मंत्री जी ने कहा था कि अम्बेडकर 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 ये बात बोली थी, तो भाजपा बाबा साहब अम्बेडकर का कोई आदर नहीं करती, कोई रिस्पेक्ट नहीं करती। ये भारतवर्ष जानता है, पूरा भारतवर्ष का दलित समाज जानता है। हम उनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और जो भारत का संविधान बना, जितने भी उनके साथ साथी थे एक टीम के, सब ने अपनी अपनी राय रखी और उस सारे व्यवस्था को जो एक रूप दिया जिसका दुनिया में नाम है, वो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया। और इसलिए भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया जाता है और पूरा हिंदुस्तान भारत के संविधान को मानता है। पूरी दुनिया हमारे संविधान की प्रशंसा करती है और हम मतलब भाजपा के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम ये कहते हैं कि पूरी भाजपा की सरकार पूरे हिंदुस्तान में दलित समाज के खिलाफ है। पिछले दिनों जो वाई पूर्ण कुमार जी ने आत्महत्या की, वाल्मीकि जी ने रायबरेली में की, और जिस तरह के उनकी मतलब हमारे हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता फेंका गया, ये इन बातों के प्रमाण है कि भाजपा की सरकार दलित समाज के खिलाफ है। अब मेरे साथी दोनों जिलाध्यक्ष हैं, गाबा साहब और राजेश जी, ये भी अपनी बात रखेंगे और साथी सीनियर हमारे साथ हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। रजत लाठी भी योग किए हैं, वो भी रखेंगे। शहरी जिलाध्यक्ष पराग जी का कुछ कहना चाहेंगे? इस ये मामला बहुत गरमाता जा रहा है, तो माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तो बयान दिया है। देखिए, इस जो उन्होंने बयान दिया उसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि भाजपा सारा देश जानता है कि ये जातिवाद का खेल खेलते हैं, ये भेदभाव की राजनीति करते हैं। और जैसा कि ये संविधान हमारे जो संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो निर्माता रहे, तो सन 1950 में बना ये संविधान। तो 1950 के संविधान को आज की डेट में आकर उन्होंने बोला कि ये उस संविधान के निर्माता नहीं है, तो बड़े निंदनीय ये शब्द उन्होंने कहे। तो उनकी निंदा करते हैं, कांग्रेस पार्टी हमारी उसकी निंदा करती है। तो उनको सोचना चाहिए, 2 बार के वो सीएम रहे हैं और इतनी उम्र के वो हो चुके हैं, तो थोड़ा खास करके शब्दों में ख्याल रखना कि जो उन्होंने कहा, हम हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी हमेशा दलितों के साथ हमेशा संविधान की लड़ाई लड़ती आई है और दलितों की रक्षा करती आई है। तो उसको लेकर भी हम लोग इस बात के लिए अपनी आवाज से खड़े हैं कि हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और मेरे साथ मेरे भाई ब्रजेश वैद्य ग्रामीण प्रदेश हैं, वो भी बात करते हैं। देखिए, इस समय देश इतने गंभीर संकट से जूझ रहा है। बीजेपी सरकार पिछले लंबे समय से एक योजनाबद्ध तरीके से दलित, वंचित और पिछड़ों वर्ग को टारगेट कर रही है। ये जो एसआईआर आया, इसमें भी सबसे ज्यादा जो वोट काटे गए हैं वो दलित, वंचित और पिछड़े समाज से हैं। तो एक साजिश की जा रही है। इस बार तो इन्होंने हद कर दी। एक ऐसे व्यक्तित्व को जिसको पूरा संसार जानता है, आपको मैं बता दूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने 32 डिग्रियां ली हुई है और पीएचडी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, डी साइंस, डी लिट लंदन यूनिवर्सिटी से, उनसे जितना पढ़ा लिखा पूरे संसार में नहीं है। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी है हमारी, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने कि इस देश का संविधान तैयार किया, जिसके बारे में मनोहर लाल खट्टर जी को मालूम नहीं है कि जब नागरिकता का बिल जो आया था ना, वो भी अंबेडकर साहब ने डाला था संविधान के अंदर।
जिसके तहत बाहर के लोग भी, जो हमारे लोग बाहर से आए, जब बंटवारा हुआ तो उनको नागरिकता जो मिली है ना, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से मिली। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जो ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे, उसमें गोपाल स्वामी अयंगर, अपने कृष्ण गोपाल स्वामी अय्यर, के मुंशी और टीटी कृष्णमाचारी, 7 लोग थे टोटल, और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो कृष्णमाचारी जी ने, टीटी कृष्णमाचारी ने कहा था, जब संविधान तैयार हुआ और उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको सौंपा, तो उस समय कृष्णमाचारी ने कहा था कि अम्बेडकर जी, ये तो आपने कर दिखाया, आप अकेले थे जिन्होंने कर दिया, ये रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्ड में है, ये चीज कृष्णमाचारी जी का भाषण वो रिकॉर्ड में है। शुरू में 379 मेंबर थे इसके संविधान सभा के, और उस समय हमारे देश में 12 स्टेट थी, 12 स्टेट से चुन गए 229, और बाकी जो राजा महाराजों वाले थे उस कैटेगरी से आए थे, और बाकी जब पाकिस्तान बना तो 90 उधर चले गए। हमारे हरियाणा से भी 2 सदस्य रहे, हमारे चौधरी रणवीर हुड्डा जी और हमारे प्रोफेसर यशवंत राय रहे। ये सब कुछ रिकॉर्डेड है, उनको ऐसे नहीं कहते हुए संविधान निर्माता है। 7 लोगों की कमेटी के वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और सब उन्होंने किया। वो उन्होंने कैसे किया? गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई 1935 में, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, उसमें 50% जो लिखा था ना, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था। उनको तो दूसरे लोग बुलाते थे, उनसे बड़ा फिलोसफर नहीं था कोई, उनसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का जो नॉलेज वाला था कोई था ही नहीं पूरे देश में, और विश्व में भी नहीं था। उसको तो खुद कहा कि भाई आप आइए और आप इसके बनिए। तो इस पर अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर विराजमान हो और इस प्रदेश का 2 बार मुख्यमंत्री रहा, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने बड़े पद पर बैठा आदमी एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो भारत रत्न भी है। भाई आप छोड़ दीजिए, ये देश को आप डिवाइड एंड रूल से चला रहे हैं। आपने हमारा ये पूरा हरियाणा भी जाति में बांट दिया, मतलब इस समय नफरत का एक ऐसा बीज बो दिया। लेकिन मैं आज मीडिया के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता हूँ बीजेपी सरकार को, सुधर जाओ। अगर आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरफ आंख उठाने का काम किया, हम उस आंख को फोड़ने का काम करें। बाबा साहब का अपमान हम कभी सहन नहीं करेंगे, ये हम स्पष्ट। कल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रोहतक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, और यहाँ तक कि कांग्रेस ने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को हराने का भी प्रयास किया है। इंदिरा गांधी के समय संविधान के साथ भी छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था। मेरी बात सुनिए, सबसे पहले तो आप, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सबसे पहले कानून मंत्री किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी के समय जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे ना, तो पहले कानून मंत्री थे हमारे देश के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो कांग्रेस सरकार थी। आपको मैं एक बात और बता दूं, ये जितने भी लोग थे ना, ये सब कांग्रेस में तो थे पहले, सब लोग ये सब कांग्रेस से आए हैं। आप देखिए डॉक्टर एडगेवार जी एक समय कांग्रेस में थे, जिन्होंने 1925 में आरएसएस की स्थापना की। लेकिन चुनाव हरवाने की बात भी उन्होंने का जिक्र किया है। कौन सा चुनाव हरवाने की बात की है? बल्कि उनके लिए एक सीट खाली की गई वेस्ट बंगाल में। आप ये बताइए, आरएसएस और मुस्लिम लीग बंगाल में साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती रही। जब उस समय 1942 में बाबा साहब अम्बेडकर लेबर मिनिस्टर थे, तो उस समय सरकार किसके सहयोग से रखी थी उन्होंने? आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, इन तीनों के गठबंधन की सरकार थी। आप नेट पे सर्च कर लीजिए। और तो ये जो बातें हैं, ये इनका चेहरा जो है, ये बात बदलते रहते हैं। इनको पता है कि भाई हमें कहाँ चोट मारनी है। ये इस देश की जो व्यवस्था है वो जातिवाद पर आधारित करना चाहते हैं। लेकिन आज हमारा छत्तीस बरादरी के लोग इस देश में अमन चैन से रहना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी अंग्रेजों की राह पर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रही है, और हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, संविधान सभा जब 1946 में एस्टेब्लिश की, उस समय देश का बंटवारा नहीं हुआ, और उस समय करीब 389 लोग इसमें मेंबर थे टोटल। और जब देश का विभाजन हुआ तो 299 हमारे देश में बचे। और उसके संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। आप देखिए, जब भी कोई कमेटी, कुल 23 कमेटियां बनी थी जब हमारे देश का संविधान बना, तो उसमें 23 कमेटियां बनी थी। हर कमेटी का काम होता है, आप देखिए छोटा सा फंक्शन करते हैं, कोई कल्चरल कमेटी बनाते हैं हम,
लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी उसमें जनाब जब कोई तैयार करता है किसी ड्राफ्ट बनाता है तो मेन कमेटी कौन सी होती है? ड्राफ्टिंग कमेटी। उसमें 7 लोग थे और 7 लोगों में से जब इसको सौंपा तो कृष्णमाचारी का रिकॉर्डेड है वो, उन्होंने बोला कि भाई आपने कर दिखाया। मैक्सिमम 7 में से भी है ना जी, मैक्सिमम लोग 2 तो बीमारी रहे, 2 रिजाइन दे गए बीच में, खेतान साहब ने रिजाइन दिया। तो सारा जिम्मेदारी जो बाहर था वो अम्बेडकर जी के कंधों पर था। ये खुद एक्सेप्टेड है, उन्होंने किया है जो सदस्य थे। तो इसमें तो कोई दौरा ही नहीं होनी चाहिए कि भाई बाबा साहब ने, देखिए जितना आज हम लोग फ्रीडम की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन लेकर आया? फंडामेंटल राइट्स किसने डाले? ये अम्बेडकर साहब ने डाले सबके सब। तो उनके योगदान को अगर कोई व्यक्ति जुटलाएगा तो वो जुटलाने वाला नहीं है। बहुत से लोग आए मंत्री बन के चले गए, ये भी चले जाएंगे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर तो अमर है, वो तो अमर हो गए। उन्होंने तो दलित समाज के साथ साथ नहीं, उन्होंने महिलाओं का, किसान का, वो बहुत सी चीजें लेके आए, महिलाओं के लिए लेके आए, वोट का अधिकार लेके आए। देखिए, मैं तो यही कहूंगा, जो बीजेपी है ये नोटिंग करती है, ये नोट करके देखती है कि इसका क्या असर रहेगा। जैसे प्रज्ञा ठाकुर से महात्मा गांधी के बारे में बुलवाया तो उसका रिएक्शन देखा, अगर उनके फेवर में आ गया तो उसको बुलाते हैं, अदरवाइज वो उसको एक आदमी क्रिटिसाइज कर देता है। फिर बात आ गई अनुराग ठाकुर जी कुछ बोल देते हैं तो इनकी अब जैसे उन्होंने अम्बेडकर साहब के बारे में बोल के नोटिंग की, इनको था कि कोई दूसरी जाति बिरादरी या धर्म के लोग इस पर क्या रिएक्शन देंगे, और अगले ही दिन वो फिर अपने बयान से उसको लीपापोती करने में लग गए। तो मैं तो यही कहूंगा कि बीजेपी नोटिंग करके देखती है, समाज को बांटने की कोशिश करती है। अगर किसी मुद्दे पे उनको मिल गया तो समाज बट गया तो उनका फिर फायदा हो जाएगा, अदरवाइज तो तीसरा आदमी आके जो आदमी कांग्रेस में है, जो भाजपा के विपक्ष में है देश के अंदर, ये सब के ऊपर कहीं न कहीं आरोप लगाते हैं। 12-13 साल से तो सीधी कांड का कोई जिक्र नहीं। अब वो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए, उनको सुहा नहीं रहा। उनको लगता है कि बीसी ओबीसी की वोट कभी कांग्रेस के साथ चली जाए। तो ये इनका भाजपा की सरकार का ये काम है। और कई बार कांग्रेस कैच की है कि इनके पास एक मशीन है, जो उस मशीन में से गुजर जाता है वो साफ सुथरा हो जाता है, और जो कांग्रेस में दूसरी पार्टियों में रहता है विपक्ष में, वो इनको बुरा लगता है, उसी के बारे में ये कुछ न कुछ करते रहते हैं। ये इनकी साजिश का हिस्सा है। और हम ये समझते हैं कि भाजपा अब कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी जी के, खड़गे जी के, केसी वेणुगोपाल जी के, बीके हरिप्रसाद जी के इस फैसले से भाजपा डरती है, इसलिए इन्होंने ये काम किया। भाजपा का जो ग्रुप देख रहे हैं, दलित ग्रुप, आप पूरे ये हरियाणा में नहीं पूरे भारत में देख रहे हैं। अभी पिछली कितनी घटनाएं हुई हैं, सब ये हमेशा ही टेस्ट करके देखते हैं, और ये फिर बाद में जब इनका कोई एक वो पूरा नहीं होता, इनको पता लग जाता कि हाँ भाई अब इनको मुंह की खानी पड़ेगी, तो फिर ये माफी मांगने आए। मनोहर लाल खट्टर जी की आप वीडियो देखिए, उन्होंने क्लियर बोला है कि ये कोई लिखने का इतिहास बहुत लंबा रहा है, केवल बाबा साहब ही नहीं थे। आपको बता दूं, पहले इसमें 389, जैसे हमारे ग्रामीण अध्यक्ष ने बताया था, 389 सदस्य थे संविधान सभा के, तो उसमें से जब बंटवारे के बाद 299 रह गए। उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी, जो फाइनल कमेटी थी, उसमें 7 सदस्य थे, उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी, एक अमेरिका चले गए थे, एक अपने जो इस्तीफा दे दिया था जिन्होंने, और बाद में जो एक जो सदस्य थे वो संस्था के कामों में बिजी रहे, तो दिल्ली से दूर थे, स्वास्थ्य के बहाना लगाने के कारण उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो सारा का सारा भार जो था बाबा साहब के ऊपर था, और उन्होंने, आपको बता दें, उन्होंने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी है इस देश के लिए, आप सभी को पता होगा। वो कभी भी उन्होंने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। गोलमेज कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी लंदन के अंदर, तब बाबा साहब के बच्चे की जब लाश घर में पड़ी थी, तब भी उन्होंने इस देश के लिए अपने बच्चों को नहीं देखा, बल्कि करोड़ों देशवासियों को अपना माना उन्होंने, और अपना काम निरंतर करते रहे। तो बाबा साहब जैसी शख्सियत को अपमानित करना ये कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी कतई भी सहन नहीं करेगी। और मैं तमाम उन अम्बेडकरवादी संस्थाओं का, अम्बेडकरवादी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो समय समय पर इनकी जो भी कोई प्रतिक्रिया होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं।